राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना होता है। माघ मास की पूर्णिमा चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र में होती है, इसलिए इस मास को माघ मास कहा जाता है। माघ मास में सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा किया जाता है। माघ मास के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने उन्हें माघ मास में गंगा स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा में स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस मास में माघी पूर्णिमा और माघी अमावस्या के दिन स्नान करना पवित्र माना गया है। माघ मास में किस तरह पूजा आदि का पालन करें? माघ मास में प्रतिदिन नदी में स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सूर्य देव को अर्घ दें। मंदिर जाकर तांबे के लोटे में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र और धतूरे चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। मास में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को अभिषेक अवश्य करें। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्घ करें। उसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर शंख से कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में मंत्र का जाप करें। ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें, आरती करें। माघ मास में ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। हो सके तो गाय की सेवा करें। माघ मास महात्म कथा, प्रथम अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस समय वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपने भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा भी उनके वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वेच्छा से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा वहीं विश्राम किया और सैनिक
पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए।